अगर सहाबाए कराम ने खजूर के साथ गुजारा किया है, खजूर के साथ ज़िंदगी गुजारी है, 2 से 3 दिन खजूरों पे गुजारा है, तो मैं क्यों नहीं। मुश्किल टाइम के लिए रखी है, जब खाना ना हो तो मैं इसी से ही गुजारा करूँगा। और ये मैंने एक बोतल रखा हुआ जिसमें ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करता हूँ। ये मैंने कल इस्तेमाल किया इतना, और अभी इतना बाकी है। और साथ ये खजूरें हैं। तो अभी ये जो पराठा है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा मतलब कि खाने के काबिल नहीं है। तो अभी मैं खजूर इस्तेमाल करूँगा और साथ बोतल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, तो ये है हकीकी सफ़र का आज डे 2 मदीनतुल मुनव्वरा में, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने रूम में। ये मेरा रूम है जो मैंने रेंट पे लिया है 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए मैंने रेंट पे लिया था और अभी 2 दिन बाकी है। तो आज मैंने कहा आपको अपना रूम से स्टार्ट करें और रूम से ही दिखाया। तो ये है मेरा रूम, और मैं कैसे यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, अकेले तन्हा कैसे सरवाइव कर रहा हूँ मदीनतुल मुनव्वरा में। आज मेरी डे 2 है और सुबह का आगाज़ हो चुका है, तकरीबन कोई 10-11 बजे का टाइम है, और मैं अपने रूम का आज आपको विज़िट करा रहा हूँ। डे 2 का मैं अपने रूम से स्टार्ट कर रहा हूँ। मदीनतुल मुनव्वरा में मैं कैसे सरवाइव कर रहा हूँ बग़ैर पैसों के। बहुत कम लिमिट में पैसे है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना कम हो सके पैसों का इस्तेमाल करूँ। और कोशिश करता हूँ, नहीं दिन में अगर 3 टाइम खाना है तो कभी 2 टाइम खाता हूँ, कभी 1 टाइम। आज सुबह अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया, शाम को भी मैंने यही बची हुई रोटी थी वो खाई है, और अभी सुबह का टाइम है तो अभी भी मैंने कोई जो है ना नाश्ता नहीं किया, और अभी भी वो कल वाला सालन बचा हुआ है और आधा पराठा, तो वो आपको दिखाने वाला हूँ। आज मैंने उससे ही सुबह का आगाज़ करना है, और उससे मैंने सुबह का नाश्ता करना है, और फिर दोपहर तक उस पर गुजारा करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको दिखाता हूँ, ये देखें। तो ये है दोस्तों, आपको दिखाता हूँ अभी। ये कल का बचा हुआ सालन है, ये आप देखें, कल का बचा हुआ सालन है। इसके साथ अभी रोटी खानी है, जो कल का पराठा है वो, ये देखें। लेकिन बहुत ज़्यादा सूख गई है ये, आप देखें, खाने के काबिल नहीं है, लेकिन मैं गुजारा करूँगा इस पर। बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। और ये मेरे पास फ्रिज में खजूरें हैं जो मैंने मुश्किल टाइम के लिए रखी है, जब खाना ना हो तो मैं इसी से ही गुजारा करूँगा। और ये मैंने एक बोतल रखा हुआ जिसमें ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करता हूँ। ये मैंने कल इस्तेमाल किया इतना, और अभी इतना बाकी है। और साथ ये खजूरें हैं। तो अभी ये जो पराठा है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा मतलब कि खाने के काबिल नहीं है। तो अभी मैं खजूर इस्तेमाल करूँगा और साथ बोतल, और सालन और रोटी। ये अभी कल की पड़ी है तो इसलिए इस पर गुजारा मुश्किल है। मैं लेता हूँ कुछ खजूरें, काफ़ी है, तो एक बोतल लेता हूँ। खजूर पे थोड़ी सी मिट्टी लगी है तो मैं इसको पानी में डालूँगा। ये इसमें पानी डाल के रख देंगे ताकि थोड़ा सा मिट्टी वगैरह इससे ख़त्म हो जाए, फिर थोड़ी देर के बाद इस्तेमाल करेंगे। मैंने नीचे पानी गर्म रखा हुआ है और ठंडा रखा हुआ था, एक बोतल ठंडा हो गया था बहुत, इसलिए मैंने उसको भी नीचे रखा, क्योंकि फिर गर्म हो गया तो फ्रिज में रख दिया। एक बोतल फ्रिज में, एक नीचे पानी का। तो ये दोस्तों थोड़ी देर के लिए हमने खजूर को पानी में रखा ताकि इसमें जो मिट्टी है वो ख़त्म हो जाए। तो अभी खजूरें साफ़ हो गई है, पानी हमने निकाल दिया खजूरों से, और अब हम इन खजूरों को खाएंगे बोतल के साथ। तो मदीनतुल मुनव्वरा में डे 2, और सरवाइव कर रहा हूँ इन चीज़ों के साथ। आप खुद देखें, एक दिन मैंने चावल इस्तेमाल किए, 4 रियाल के चावल मैंने 2 टाइम इस्तेमाल किए, और उसके बाद ये नाश्ता कल का, ये भी मैंने 2 टाइम इस्तेमाल किया।
और आज भी इस्तेमाल करना होता था तीसरे टाइम, बट वो बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, खजूरों को बोतल के साथ खाएंगे। इस बोतल को मैं वापस फ्रिज में रख देता हूँ। इसको 2-3 दिन करना है आराम से। इस बोतल को 2-3 दिन करना है, इंशाल्लाह आराम से 2-3 दिन में हो जाएगा। तो ये अभी खजूरें हैं। पहली खजूर खराब निकली, ये देखें, पहली खजूर खराब निकली। इसी पराठे वाले शापर में डालेंगे। ये खराब हो गई है, ये सही है, ये खजूर साफ है। तो ये है हमारा नाश्ता। अगर साहबाए कराम ने खजूर के साथ गुजारा किया है, खजूर के साथ ज़िंदगी गुजारी है, 2 से 3 दिन खजूरों पे गुजारा है, तो मैं क्यों नहीं। दिन में एक टाइम खाते थे, वो भी खजूर के साथ, और वो एक खजूर होती थी, पूरे दिन के लिए एक खजूर इस्तेमाल करते थे। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह खजूरें बहुत है। और सही बताऊँ तो ये खजूरें कहाँ से आई है, ये मदीनतुल मुनव्वरा में ईद वाले दिन हर जगह रखे हुए थे, बांट रहे थे। तो किसी एक आदमी ने इसको कुछ बांटा, कुछ बच गए। फिर मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के सबसे ऊपर वाले छत पे, वहाँ जाके ईद के दिन तो रश बहुत होता है, तो ऊपर के छत पर शापर में रख दिए, लोगों ने इस्तेमाल किए और थोड़े बच गए थे। और ईद की नमाज के बाद सारे लोग चले गए। फिर ईद के नमाज के बाद तो ऊपर वाले जो फ्लोर है वो तो बंद कर देते, क्योंकि वहाँ कोई इतना रश फिर नहीं होता, ऊपर छत तक कोई नहीं जाता, सबसे ऊपर वाली मंजिल तक। वो खजूरें बच गई थी और सब लोग चले गए थे, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था पहले दिन। तो मैंने 1 घंटा 1.5 वहाँ पर आराम किया। फिर जब उठा लोग नहीं थे, तो जल्दी से मैंने फिर वहाँ से निकला, तो एक खजूरें मैंने देखी, फिर मैंने उठाई। मैंने कहा वैसे भी ज़ाया हो रही है, तो वो खजूरें आज मेरे काम आई है। तो हम इस खजूरों से अपने उस दौर को याद ताज़ा कराएंगे, साहबे कराम के दौर को। और वैसे भी मदीने में मैं सरवाइव कर रहा हूँ अकेले तन्हा, पैसे कम है, बजट बहुत कम है, ये मेरे लिए बहुत काम आने वाली चीज़ है और आ गई है। तो इसलिए मैं आज का नाश्ता इस खजूरों के साथ करूँगा अपने हकीकी सफ़र मदीनतुल मुनव्वरा में, डे 2 सरवाइव। वैसे यार खजूरों के साथ बोतल का बहुत मज़ा आया यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। खजूरें और फिर बोतल, बहुत मज़ा आया। आप भी कभी ट्राई करें। तो अब दोस्तों मैं अपने पूरे रूम का आपको विज़िट कराता हूँ। और मज़े की बात यह है कि पूरा मदीनतुल मुनव्वरा में इस रूम से सस्ता कोई भी रूम नहीं है, क्योंकि मदीने में आप कहीं भी जाए कम से कम रेट है 50 रियाल। 50 रियाल से कोई कम रूम आपको नहीं मिलेगा, और ये रूम सबसे सस्ता है। और मैंने बहुत जो है ना कोशिश करके इसको सस्ता कराया है। उसको मैंने बोला है कि यार मैं काम ढूंढने आया हूँ यहाँ पर, और मुझे रूम सस्ता दे दो, मैं अकेला हूँ। वैसे ये रूम जो है ना वो अकेले नहीं देते, वो मतलब कि फैमिली वगैरह के लिए होता है ये रूम, क्योंकि साथ में अटैच वाशरूम भी है और 3 बेड है अगर आपको नज़र आ रहे तो। लेकिन मैं यहाँ अकेले हूँ, तो बहुत जो है ना मिन्नतें कर ले करके आखिर हमने इस रूम को 50 रियाल वाले रूम को 40 तक आ गया था। बहुत कोशिश करके हमने 35 रियाल कर दिया, तो 35 रियाल पे बात हो गई। और इस रूम में आज मेरा 1 दिन गुजर गया, 2 दिन रहते हैं अभी, तो 3 दिन के लिए मैंने इस रूम को रेंट पे लिया। अभी मैं आपको इस रूम का विजिट कराता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये फ्रिज पड़ा हुआ है एक छोटा सा, सामने मेरा बैग है, और ये एक सामने वाला बेड है, एक ये वाला बेड है, और एक मेरा वाला ये बेड है। और ये रूम है, इसमें ये पंखा जो है ये ख़राब है, पंखा बहुत शोर करता है, चलने से ज़्यादा शोर करता है। और ये इसमें वो एसी टाइप एक चीज़ है, सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा होते हैं, पता नहीं इसको क्या कहते हैं। तो ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब ये लगाते हैं। और ये वाला लाइट ख़राब है, और ये वाला ठीक है, ये वाला लाइट ठीक है। और ये फ्रीज़र है,
नीचे ख़राब है, काम नहीं कर रहा, और ऊपर वाला ठीक है, गुजारा हो रहा है, टाइम लगाते हैं चीज़ों को ठंडे करने में, लेकिन गुजारा होता है। तो ये है मेरा रूम। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ अटैच वॉशरूम। तो ये था दोस्तों हकीकी सफ़र का मदीनतुल मुनव्वरा में डे 2, अकेले और तन्हा सरवाइव। मदीने में सरवाइव का आज था डे 2, और ये आज डे 2 का व्लॉग था। ये मैंने आपको दिखा दिया, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हकीकी सफ़र चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप रियल स्टोरी और रियल सरवाइव देखना चाहते हो, और वो भी मदीनतुल मुनव्वरा में, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट व्लॉग भी आएगा इंशाल्लाह जल्दी।